ये गोदी मीडिया का काल है। राजीव जी, गौरव ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि साहब हम तो बहुत गर्व में। तो फिर क्या कांग्रेस शर्मिंदा है सर? क्योंकि यहां योगी सरकार अगर कहती है कि उपद्रवियों की खैर नहीं, हम तो हर्जाना वसूल के रहेंगे, और वो पोस्टर्स लगाती है, तो जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या किया जाता है? आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का पोस्टर लगा देते हैं नेम एंड शेम के लिए। बिल्कुल। क्या योगी आदित्यनाथ जी पे दंगों के मुकदमे नहीं है, हत्याओं के मुकदमे नहीं है? निश्चित है उन पे मुकदमे। तो पोस्टर लगने चाहिए, अपराधियों के पोस्टर लगने चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी कैसे बच सकते हैं उससे? पहली नहीं, योगी आदित्यनाथ से कौन सी वसूली करवानी है? वो तो जिनसे वसूली करवानी है उनके सरकार पोस्टर लगा रही है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। पूर्व में हुए दंगों के समय पे योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध बहुत सारी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, पहली बात। और हमें वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए, वो वीडियो क्लिप नहीं भूलनी चाहिए जब योगी जी पार्लियामेंट में जाकर के आंसुओं से रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे वो बेहतर बता सकते हैं इस बात पे। अच्छा, सीए जब कानून बना तो जिसका जिक्र गौरव भाटिया भी कर रहे थे कि भाई देश के मुसलमानों को यह संदेश दिया गया कि ये मोदी सरकार जो है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ है ना, ये संदेश दिया गया। लेकिन अभी जब कोरोना का खतरा होता है तो ईरान जैसा देश जो भारत की निंदा कर देता है सीए की वजह से, वो सबसे पहले मदद भी भारत की मांगता है और भारत मदद भी करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? वहां से लोगों को सुरक्षित वापस देश में लेकर आता है। तब ये क्यों नहीं बताया जाता कि देखो ये मोदी सरकार ही है जो किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक को, वो किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, उसको सुरक्षित वापस देश में लेकर आ रही है। ये क्यों नहीं कहते सर आप लोग? पूर्ववर्ती सभी सरकारों में आपको फिर ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के मामले में भी कहा ना कि पूर्ववर्ती सरकारों को भी याद रखना चाहिए। पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने, आप याद करिए गल्फ वार जब हुई थी उस वक्त लाखों की संख्या में लोगों को वापस लाया गया था। सभी सरकार इस काम को करती है। क्या बढ़िया था गुरु। तो और जातीय धर्म के बिना करती है, भेदभाव नहीं करती है ना? जातीय धर्म के आधार पे नहीं करती है। मोदी सरकार भेदभाव नहीं करती है ना? 70 साल में यही तो आरोप लगाते रहे आप लोग। 70 साल में चौथे नंबर की ताकतवर फौज है हिंदुस्तान के पास, 10 औद्योगिक देशों में भारत शुमार है। तो 70 साल में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई यही नहीं, अभी और सुनिए, तो इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। जो कांग्रेस 54 साल रही उसने बेहतर इस्तेमाल दिए सुविधाएं। नहीं, आप लोग तो जिस तरीके के आरोप लगाते हैं कि साहब मोदी सरकार जो है वो धर्म के चश्मे से देखती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है, अगर ऐसे ही कर रही होती तो क्या जरूरत थी मोदी सरकार को ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद करने की? देखिए, रामचरित मानस एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनाती है, कुरान शरीफ को मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाती है, गुरु ग्रंथ साहिब एक सिख को अच्छा सिख बनाती है, बाइबल एक ईसाई को अच्छा ईसाई बनाती है। लेकिन हम सबको भारतीय अगर कोई चीज बनाती है तो भारत का संविधान है जो सबसे पवित्र किताब है। हम संविधान को मानते हैं। हमारे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। मुझे सर इस पर पोस्टर पर ना क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्योंकि पोस्टर वॉर जो है ये बड़ा गंभीर सा मुद्दा है और इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो प्रदेश के बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? कांग्रेस पार्टी खुद क्या करती है? खुद कांग्रेस पार्टी पोस्टर लगवाती है। यहाँ पर बैठकर राजीव जी बता रहे हैं किस पे लगवाने चाहिए, लेकिन लगवाती किसके है पोस्टर? चेहरों के लगवाती है। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। जिस व्यक्ति पे 302 के मुकदमे हों, जिस व्यक्ति पे दंगा करने के आरोप हों, जिस व्यक्ति पे सरकारी संपत्ति को जलाने के आरोप हों, उसके पोस्टर क्यों नहीं लगने चाहिए? इन्होंने कहा कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। रोमाना जी, मैं पूछना चाहता हूं, जज लोया का फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय से। जज लोया कैसे गई इसका भी पता है सबको। अब तो सच बोल दे। ये रोमाना जी देखिए, आप इनको रोकेंगी, मैं तो तू मैं करने आया नहीं। और समझ रहे हो? अगर ये आया तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जज लोया कैसे गए ये पता है सबको। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? महाराष्ट्र में डिबेट में, महाराष्ट्र मैं सोच रहा हूं महाराष्ट्र ये तरीका ही गलत है। इन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि यदि हमारी सरकार नहीं आएगी, यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो मैं सिर मुंडा लूंगा अपना। सिर मुंडाया आपने? राजीव जी, मैंने ऐसा कब कहा था? सिर मुंडाया? राजीव जी, ये मंच नहीं है सर। राजीव जी, ये वो मंच नहीं है। मुझे लगता है हमें ऐसे पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। रेजर लेके आया हूँ, ये रेजर लेके आया हूँ, ले लीजिए रेजर, मूड लीजिए अपना। चले राजीव जी, ठीक है, वादा पूरा करना। ये लीजिए रेजर ना। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
कर क्या रहा है? सर आपसे भी थोड़ी सी गंभीरता की उम्मीद करते हैं हम गंभीरता लोग। की क्या बात है? आदमी को अपने अब मैं आ वादे पे जाऊं? पूरा खरा उतरना चाहिए। राजीव मैं आ त्यागी वो सकता हूं? पॉलिटिशियन है देश में जो अपना जो बात कहता है उसमें कायम रहता है। ठीक है, अब गौरव भाटिया को जी सुन ने लीजिए, कहा था प्लीज। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। ये रेजर है और तुम नहीं मुंडवा पाओ तो मैं मुंड दूं। राजीव जी प्लीज तुम सर। नहीं मुंडवा पाओ तो मैं मुंड दूं। रखा है राजीव देना जी से। प्लीज सर, थोड़ा संयम के साथ। सर एक मंच है, आप कम से कम इस मंच की गरिमा का तो बिल्कुल एहसास गरिमा कीजिए। गरिमा क्या उन लोगों की तरीका नहीं है क्या? प्लीज सर। जो झूठ बोलते हैं, जो जुमला तराशते हैं, उनकी भी गरिमा की बात करिए, उनकी भी मर्यादा की बात करिए। जो लोग कहते थे 2 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, क्या नौजवानों को रोजगार मिला? 3 करोड़ 62 लाख लोगों की नौकरी चली गई, उसके बारे में बात करिए। खुद प्रियंका गांधी जो हैं वो ओले की तस्वीर उत्तर प्रदेश की कहकर राजस्थान की ट्वीट करती हैं तो वो खुद बैकफुट पर चली जाती देखिए हैं। सुनिए, है ऐसा ना है, सर? ऐसा मतलब ओले जो है वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोज झूठ बोले उसको आप पकड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो और एक कोई प्रियंक- टेक्निकल मिस्टेक हो जाए उसे आप पकड़ लें। क्या त्यागी जी, मतलब वो बिल्कुल कसीदे नहीं पढ़े जाते थे एक जमाने में? आपने वही याद दिला दिया मुझे। ऐसा कसीदा पढ़ दिया आपने प्रियंका जब गांधी के न्यूज लिए। चैनल वाले पूरी न्यूज चैनल वाले भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं, मैं अपने नेता के कसीदे भी ना पढ़ूं? चले सर, न्यूज चैनल वाले जब भारतीय जनता पार्टी के कसीदे सुबह शाम पढ़ रहे हैं, मैं अपने नेता को भी ना पढ़ूं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। देखिए, सबसे पहले तो अजीब सी बात है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन शेर नहीं गलत सुनाया है, पहले अरे शेर कोई- पढ़ के आया पूरा। गजब बेइज्जती है। ऐसा है, इस तरह के से आप तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि ठीक है, तुम्हें फिर भी यकीन ठीक नहीं है। है। शेर ये है और चलिए, किशन कुमार का शेर है। चलिए, और पूरा शेर सुनिए, पढ़ के आया करो, समझ के आया करो पहले। सुनिए, कोई बात नहीं। इसमें दोष युवाओं का नहीं है, ये रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप का है, जिनका काम हर दिन चीन और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद विश्व गुरु बनाने की महानता के डोज सूरज उगने से पहले भेज देना होता है। आप किसी से भी पूछिए, वो रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से परेशान है। रिश्तेदारों के इन्हीं ग्रुप में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जरूरी खास किस्म के नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग अपने रिश्तेदारों के प्रयास के बाद भी सांप्रदायिक नागरिक होने से बच गए हैं, वो मेरा भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अब और मैं नहीं।